घोस्ट राइडर के अनाउंसमेंट से लेके नए ब्लैक पैंथर के अनाउंसमेंट तक बहुत सारी चीजें हमें देखने मिली मार्वल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन के हॉलेज पैनल में, जो कि भाई अपन लोगों को इस बार फुल एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार मार्वल वाले कुछ तो बड़ा दिखाने वाले हैं, क्योंकि मार्वल अपना हर सबसे बड़ा अनाउंसमेंट सैन डिएगो कॉमिक कॉन में करता है। लेकिन ये लोग पिछले साल कुछ नहीं किए थे एंड उससे पहले यानी कि 2024 में आरडीजे का डूम का कांड हुआ था, तो इसलिए इस बार ये कंफर्म था कि अपन लोगों को बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स देखने मिलेंगे, जो कि हाँ देखने मिले हैं। बॉस भाई इन्होंने हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट फैन कास्ट कर दी है, जहाँ वहाँ पे डूम्सडे का भी एक ट्रेलर इन लोगों को दिखाया गया है, जो कि ऑब्वियसली हमें नहीं दिखाया गया। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हॉल एच स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे कुछ चीजें करी गई थी, जहाँ पे शोकेस में सबसे पहले डूम का सूट दिखाया गया था और जस्ट स्टार्ट होने से पहले जितने भी सारे ऑडियंस थे वहाँ पे उन लोगों को एक मास्क दिया गया डूम का और केप दिया गया। भाई मुझे भी चाहिए ये। तो इनका पैनल स्टार्ट होता है और अपन लोगों को सबसे पहले हर भी देखने मिलता है, जो कि आके ऑडियंस को थोड़ा हाय हेलो करके जाता है एंड इसके बाद अपने मेन खिलाड़ी यानी कि केविन चाचा स्टेज पे आते हैं और वो आते ही पहले ही बता देते हैं कि तुम लोग कोई भी मुझसे शो की आशा मत रखना, आज मैं सिर्फ मूवीज के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड आई वाज लाइक कि कुछ तो होने वाला है अब। यस, इससे एक और कंफर्मेशन हो जाता है कि विजन क्वेस्ट, वो जो वांडा विजन के रिलेटेड 2 सीरीजेस आई थी, ये उनका लास्ट पार्ट यानी ट्रिलॉजी को एंड करेगा। एंड उसके बाद जो एवेंजर्स एंड गेम री रिलीज होने वाली है यानी कि एवेंजर्स एंड गेम एनकोर, उसका ट्रेलर यहाँ पे ये लोग दिखाते हैं, जहाँ पे ऑडियंस का रिएक्शन भी उस ट्रेलर में रहता है। बट एक दो इंपॉर्टेंट चीज उस ट्रेलर में दिखाई जाती है, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि कैप्टन अमेरिका वो सारे स्टोन्स को वापस रखने गया है, यानी कि अपन लोगों को इस री रिलीज में कैप्टन के बहुत सारे नए सीन्स दिखने मिलेंगे। तो वही ट्रेलर में टोनी एक बहुत बड़ी बात बोलता है कि यू मेस विद द टाइम इट टेंड्स टू मेस बैक, यानी कि तुम टाइम के साथ खिलवाड़ करोगे तो टाइम तुम्हारे साथ खेल जाएगी, जिसका मतलब इनकर्जन्स में कैप्टन अमेरिका का भी हाथ है। बट उसके बाद से बवाल होना शुरू होता है क्योंकि रायन गॉसलिंग स्टेज पे आते हैं एंड भाई इट हैपेंस, रायन गॉसलिंग इज आवर न्यू घोस्ट राइडर, जहाँ पे भाई घोस्ट राइडर की मूवी भी आ रही है 2028 में, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं शॉन लिवाई, जिन्होंने डेडपूल एंड वुल्वरीन डायरेक्ट की थी। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। और उसके बाद जॉन बंथाल स्टेज पे आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें याद है कि अगले हफ्ते स्पाइडरमैन का मूवी आने वाला है। एंड उसके बाद ये लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक ग्लिम्स टाइप का दिखाते हैं, जो कि शायद अपन लोगों ने देख लिया है, क्योंकि वहाँ पे पनिशर और स्पाइडरमैन हल्क के साथ फाइट कर रहे हैं और वहाँ पे हल्क वेब बॉम्ब में भी फंस जाता है। बट देन रूसोस आते हैं स्टेज पे एंड यू नो अगर रूसो स्टेज पे आ रहे हैं तो कुछ तो पखेड़ा ये लोग करने वाले हैं, जहाँ पे अपन लोगों को देखने मिलता है कि बैक स्टेज में ये लोग एवेंजर्स के कास्ट दिखा रहे हैं, जहाँ पे एक्समेन का लोगों के सामने कुछ कास्ट है और एक्समेन टाइप का ही एवेंजर्स के लोगों के सामने कुछ कास्ट है, और ये कास्ट को अपन लोगों ने ये पास्ट ट्रेलर में देख ही लिया है। और उसके साथ ही अपन लोगों को इसके एक कास्ट के बारे में पता चलता है, जो कि है पेगी कार्टर, यानी कि हेली एटवेल डूम्सडे में आने वाली है, यानी कि पेगी कार्टर आ रही है, तो शायद क्या पता कैप्टन कार्टर आ जाए या फिर स्टीव रॉजर्स के साथ इसका कुछ तो दिखाएंगे ये लोग। और उसके बाद द बिग 3 स्टेज पे आते हैं, यानी कि पेड्रो पास्कल, क्रिस इवांस और आरडीजे, जहाँ पे आरडीजे पूरा डूम कस्टमाइज्ड एक ब्लेजर पहन के आता है एंड भाई आरडीजे का स्टेज प्रेजेंस अलग ही लेवल पे है, मतलब वो देख के गूज़बम्स आ जाते हैं। एंड फिर वो बोलता है कि डिसीजन शुड बी मेड कि तुम गुड गाइज के साथ रहना चाहते हो या फिर डूम की सेना ज्वाइन करनी चाहते हो। आई मीन मैं तो गुड गाइज की तरफ कभी नहीं जाता भाई, डूम के पास जाऊंगा, अमेरिका का दलाल। और उसके बाद एवेंजर्स डूम्सडे की पूरी कास्ट वहाँ पे आती है, तुम इमेज में देख सकते हो, और मैं तुम्हें लिस्ट भी दिखा दूंगा कि कौन कौन था वहाँ पे, तुम स्टॉप करके देख सकते, जो कि भाई इन लोगों ने पूरा स्टेज भर दिया और शायद ये पूरी कास्ट भी नहीं है, बहुत लोग नहीं आए। बट उसी के बीच में ऑडियंस से एक बंदा उठता है जो कि डेडपूल के कॉस्प्ले में है एंड ही इज रायन रेनॉल्ड्स, और वो भाई ग्रे डेडपूल बन के आता है, क्योंकि ग्रे डेडपूल ऑब्वियसली कॉमिक्स में है। हाँ शायद वो डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में देखने मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे डेडपूल ये कास्ट मेंबर के साथ बकचोदी करता है और फिर वो पूछता भी है कि भाई थॉर आखिर रो क्यों रहा था। आई मीन कोई इसे बता दो भाई, बेचारा कितने दिनों से इस टेंशन में है। जहाँ पे अपना एंडमैन यानी कि पॉल रड उसे बोलता है कि अरे उसकी फेवरेट फुटबॉल टीम हार गई इसलिए वो रो रहा था। क्या जोक मारा भाई। और डेडपूल ये भी बोलता है कि वो एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं है, लेकिन अगर कोई भी कैरेक्टर ऐसे बोल रहा है मतलब कि वो पक्के से है वहाँ पे। और स्टेज पे पेड्रो पास्कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता है, डूम्सडे में अपन लोगों को रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, यानी कि भाई ये लोग कॉमिक्स वाली चीजें कर रहे हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली रीड और डॉक्टर डूम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो शायद यहाँ भी वो सारी चीजें दिखाई जा सकती है। एंड इसके बारे में अपन लोगों को एक वीडियो बना के बात तो करनी पड़ेगी, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना। और उसके साथ ही एक डूम का नया पोस्टर भी रिलीज किया जाता है, जहाँ पे क्या ही ऑरा फार्म कर रहा है डूम, मतलब ये साउथ की कोई मासी मूवी का पोस्टर
पोस्टर लग रहा है। ऐसे तुम इसमें कोई भी मास गाना लगा दो भाई, वो इस पे सेट कर जाएगा। और उसके बाद वहां पे डूम्सडे का ग्लिम्स भी दिखाया जाता है, जो कि शायद लीक भी हो चुका है। मैं ट्विटर पे देख रहा था, आई मीन कंफर्मेशन नहीं है, अगर लीक हुई हो तो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे अपन। बट उसके कुछ डिस्क्रिप्शंस ये है कि वहां पे डूम सेंटिनल्स को स्पॉन करते हुए दिखाया जाता है और उसके साथ ही डूम का कैसल दिखाया जाता है। बट इस ग्लिम्स की मेन हाईलाइट थी कि रीड रिचर्ड्स डॉक्टर डूम से पूछता है कि ये सब तुमने किया है। वो बोलता है कि विक्टर डिड यू डू दिस। बट डूम का भी एक डायलॉग है कि ऑल यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइव्स एंड यू मस्ट गिव बैक टू देम। यानी कि शायद ये एक्सपेन वालों का काम तमाम करते हुए ये बोल रहा है और शायद ये रीड रिचर्ड्स को भी ये बोल रहा है। एंड इसके बाद ये लोग उतर जाते हैं और अपन लोगों को लगता है कि और क्या ही हो सकता है। बट फिर उसके बाद आता है रायन कुगलर स्टेज पे। एंड मैं तो समझ गया था कि भाई इट्स टाइम फॉर ब्लैक पैंथर। और वहां पे शूरी और एम्बाकू भी आते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि ब्लैक पैंथर 3 इज कमिंग ऑन December 15, 2028। जिसको देख के ये तो दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई ये लोग बिना ब्लैक पैंथर के कैसे करेंगे। और वही टाइम पे स्टेज पे एक बंदा आता है और उसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि द न्यू ब्लैक पैंथर इज डेविड जॉनसन। क्योंकि यहाँ पे वो वकांडा फॉरएवर में तचाला का बेटा दिखाया गया था, ये वही होने वाला है। ये वकांडा 3 में बड़ा हो जाएगा और फिर वो ब्लैक पैंथर बनेगा। एंड ये डेविड जॉनसन जब स्टेज पे आए थे तो वो थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे, क्योंकि ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करना बहुत बड़ी बात है। एज एट उसके पास्ट हिस्ट्री जैसे रही है कि चैडविक बोसमैन ने उसे क्या सही प्ले किया था। एंड नाउ ही हैज द टॉर्च। जहाँ पे तुमने डेविड जॉनसन को एलियन रोमिलस और द लॉन्ग वॉक में दिखा ही होगा। एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन फॉर ब्लैक पैंथर। जहाँ पे मतलब ये भी कंफर्म हो जाता है कि ब्लैक पैंथर 3 में अपन लोगों को दो ब्लैक पैंथर दिखने वाले हैं, जो कि सूरी का ब्लैक पैंथर होने वाला है और ये डेविड जॉनसन यानी कि तचाला का बेटा का ब्लैक पैंथर होने वाला है। तो यही था उनका पैनल और भाई क्या क्या ही चीजें इन्होंने अनाउंस कर दी। आई मीन एक्सपेक्टेशंस जितनी थी उन्होंने फुलफिल किया है एंड वो हाइप भी बिल्ड होने वाली है। ये बहुत सारी चीजें इन्होंने बताया नहीं है, जैसे कि सीक्रेट वॉर्स के बारे में कि अगर ये सारी मूवीज 28 में आ रही है तो सीक्रेट वॉर्स 27 में आ रही है, तो कैसे ये लोग करेंगे। तो उन सब के बारे में अपन लोग दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड एक्समैन का भी इन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि ये लोग देखने वाले हैं कि एक्समैन कैसा परफॉर्म कर रही है और शायद ये सब परफॉर्मेंस के हिसाब से ये लोग मूवीज अनाउंस करते जाएंगे। एंड यस आई कैन से इट अगेन कि मार्वल इज अगेन बैक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो एज ऑलवेज लाइक कर दो। ये सारी चीजें मैंने इन डिटेल सब कुछ बता दी है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाया गया था, ये मैं लिख के देता हूँ तुम्हें। तो यही था, कमेंट करके बताओ कि तुम किस अनाउंसमेंट को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। शेयर करो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ और उन्हें भी दिखा दो कि क्या क्या बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और इसको लेकर मैं बहुत सारी थ्योरीज बनाऊंगा, ब्रेकडाउन करेंगे और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, वो सब भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जहाँ पे अभी डूम्सडे का ट्रेलर आया था, जिसके हर एक डिटेल को मैंने बताया है। और मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।